अब तक आपने ये पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा कि ऋचा चड्ढा ने किस तरह से भारतीय सेना का अपमान करने की कोशिश की और एक ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश की कि जो गलवान वैली में संघर्ष हुआ था हमारे सेना के जवानों का, उसका किस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया। देखिए, पूरा मामला तो ये है कि हमारे देश की सेना के जो नॉर्दर्न कमांड के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने एक ट्वीट किया था और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शायद ऋचा चड्ढा जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को जरूरत नहीं थी इस पर अपना कमेंट देने की, लेकिन उन्होंने इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिख दिया, गैलवान सेज हाय। दोस्तों, ये एक तरह से बताने की कोशिश थी कि जैसा गैलवान में हुआ और उसको उन्होंने कमतर आंका, जहां हमारी देश की सेना के जवान भी शहीद हुए और हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए हमारे देश के जवान शहीद हुए। अब इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल हुआ और ये बवाल इस हद तक बढ़ा कि ऋचा चड्ढा को माफ़ी मांगनी पड़ी। अब ऋचा चड्ढा को माफ़ी मांगने की नौबत क्यों आई? जिस वक्त वो गैलवान सेज हाय लिख रही थीं, क्या उस वक्त उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो गलती कर रही हैं? मैंने ये भी देखा कि कई लोगों ने उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली, लेकिन एक जिम्मेदार पब्लिक फिगर होने के नाते अपने देश की सेना पर कमेंट करने से पहले ऋचा चड्ढा को सोचना चाहिए था। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब बॉलीवुड इस तरह का कमेंट करके आम जनता के निशाने पर आ गया है। इससे पहले एके वर्सेस एके में हमारे देश की वायुसेना की वर्दी का अपमान हुआ। करण जौहर की एक फिल्म जिसमें जानवी कपूर थी, उसमें भी हमारे देश की वायुसेना का अपमान किया गया और ऐसे कई मौके रहे। एकता कपूर पर भी ऐसे आरोप लगे। दोस्तों, इतना हल्के में क्यों लिया जाता है? अब ऋचा चड्ढा कैसे अपनी सफाई दे रही हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। वो कहती हैं कि मेरे नाना और भाई फौज में रहे हैं, उन्होंने सेना में रहकर देश की सेवा की है। मेरे नाना जी को तो भारत चीन युद्ध के दौरान पैर में गोली भी लगी थी। अब जब अगर ऐसे परिवार से आती हैं ऋचा चड्ढा, तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत थी इस तरह का ट्वीट करने की? क्या कुछ लोग बॉलीवुड में एक ऐसा माहौल बनाकर रखते हैं जो कि राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, देश की सेना के बारे में सोचते हैं, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, उस पर कमेंट करने वाली ऋचा चड्ढा आखिर क्या बताना चाहती हैं? या ये मान लिया जाए कि ऋचा चड्ढा ने जो ट्वीट किया वो बॉलीवुड की अप्रोच है हमारे देश की सेना के प्रति? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग जब इस तरह का कमेंट देखते हैं जिसमें हमारे ही देश की सेना का अपमान किया जा रहा हो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी द्वारा, तो आप क्या सोचते हैं उस वक्त? आपको क्या लगता है? और यहां पर यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जितने भी ये सेलिब्रिटीज हैं, इनको बनाने वाली हमारे देश की आम जनता है। तो क्या हमने इतनी खुली छूट दे दी है बॉलीवुड को कि आप जो कहना चाहें, जो करना चाहें कर सकते हैं? या किस तरह की मिसाल आप लोगों के सामने खड़ी करते हैं? मैं आप लोगों से इस बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि देश की आम जनता इस बारे में क्या सोचती है, यह हमारा जानना बहुत जरूरी है।